वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। डिजाइनर में नया कलेक्शन ऐड हुआ है। मानव समाचार, मानवता के हक में। तो पता नहीं है, मैंने जहाँ तक खबरों में सुना है कि कांग्रेस पार्टी ने 4 लोगों के नाम दिए थे और उन 4 लोगों में से 3 लोगों को लिया गया है और एक ऐसे आदमी को लिया गया है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था। हमें इसकी मुकम्मल मालूमात नहीं है, लेकिन जो जानकारी है सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। उस जानकारी के अनुसार मैं अपनी ये बात रख रहा हूँ। सांसद है टीएमसी के यूसुफ पठान, वो प्रतिनिधिमंडल में उनका नाम था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। इसके पीछे आप क्या समझते हैं? नहीं, क्या है, उन्होंने अपना नाम वापस लिया है, सही वजह तो वही बता सकेंगे। मेरी जो बात होगी वो एक अंदाजे की बात होगी, हो सकता है गलत भी हो जाए, इसलिए इस मामले में मेरा कुछ कहना उचित नहीं। विजय शाह ने जो विवादित बयान दिया था कर्नल खुफिया कुरैशी को लेकर, अभी गिरफ्तारी पर रोक लगी है, लेकिन एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। नहीं, एसआईटी गठित होनी चाहिए। वजह उसकी यह है कि इस देश में रहने वाले जो लोगों को बांट कर चल रहे हैं, हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। अब आप देखो, हमारे देश की एक बेटी ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो कारनामा पुलवामा के टाइम सरकार की तरफ से नहीं हुआ था, जबकि पुलवामा की घटना पहलगाम की घटना से बड़ी घटना थी। वजह उसकी ये थी कि उसमें हमारे सेना के जो लोग गए थे, एक फ़ौजी को तैयार करने में सरकार को जो खर्च आता है, उसी के साथ साथ जो है वो हमारे देश का नागरिक भी है और उसी के साथ उसका अपना परिवार भी है, उसका अपना ख़ानदान भी है। तो ये 2 बात थी, एक तो वो भारत नागरिक भी था और इसी तरह वो बेगुनाह भी थे। ज़ाहिर बात है, वो कोई फ़ौज हमला करने के लिए नहीं जा रही थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। पुलवामा घटना जो हुई थी, उस मौके पर इससे बड़ा स्ट्राइक होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उस वक्त जब हमने दहशतगर्दों को, आतंकवादी लोगों को सज़ा नहीं दी थी, तो उनकी हिम्मत बाकी रही बल्कि बढ़ गई और वो अपने पहलगाम में आकर के उन्होंने विजिटर लोगों की जान ली। आप ये मानते हैं कि पीओके लेने का एक अच्छा मौका था हमारे पास, जो हमने खो दिया? मेरा ऐसा मानना, पूरे देश के लोगों की ये भावना है, ऐसा मानना है कि हमें एक मौका मिला था, अगर हमने स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान में घुस करके अगर हमने आतंकवादी और दहशतगर्दों लोगों को उनको सज़ा दी थी, तो ये एक मौका था, इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था। राहुल गांधी एक सवाल बार बार पूछे जयशंकर प्रसाद से, जगदीश मुखी, कि आपने जो उन्होंने कहा कि स्ट्राइक के पहले हमने पाकिस्तान को आगाह किया था कि हम 9 ऐसे ठिकाने जिस पर आतंकवादियों को निशाना बनाने वाले हैं। वो कहने के तो एक तरह का क्राइम है, क्योंकि उन्होंने अगर हमारे जेट अगर उड़ाए हैं तो उन्होंने मार गिराए, तो इतना क्राइम है। आपने बताया कैसे हमारे लोग मारे गए उसकी वजह से? एस जयशंकर का ये बयान आया कि उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को इस सिलसिले में पहले से बता दिया था कि हम कहाँ कहाँ स्ट्राइक करने वाले। जाहिर बात है, फिर ये तो आप मिलजुल करके काम कर रहे हैं। आप जो मैसेज पूरे शहर, पूरे मुल्क को देना चाहते हैं कि आपने जो किया है वो मिलजुल करके किया। अगर आपको जो है पहलगाम में शहीद लोगों का बदला लेना था, तो आपको उसी तरह की कार्रवाई करनी थी। आपने पाकिस्तान को अगर पहले से बता दिया है, तो जाहिर बात है कि जहाँ वहाँ से जिन लोगों को हटाना होगा उन्होंने हटा भी लिया होगा। और हमारे जो ये चर्चा में बात है, ये तो सरकार ही बता सकती है कि उनके कितने फ़ौजी जो है जहाज़ राफेल जैसे वो मार गिराए गए। इसमें सच्चाई कहाँ तक है ये तो हमें पता नहीं है। दोनों देश की तरफ से फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। सरकार को इस सिलसिले के अंदर जो सच्चाई है देशवासियों के सामने रखना चाहिए। और इस सिलसिले में जयशंकर साहब की जो बात है, देश के लोगों का सरकार के तई विश्वास घटा है कि पहलगाम का इन्हें अगर बदला लेना था तो पाकिस्तान को बताने की क्या ज़रूरत थी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातें चल रही हैं। लगता है वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, क्योंकि हमारे लोकल बॉडीज के चुनाव कुछ दिनों में ही है, कुछ महीनों में। अब वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोग्राम चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। हमारा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 140 करोड़ लोगों की आबादी है और हमारे यहाँ फिर ग्राम पंचायत है और ज़िला परिषद है और उसके ऊपर जो है नगर पालिका है, महानगर पालिका है और विधानसभा है और उसी के साथ फिर
परिषद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, एक इतना बड़ा प्रोग्राम है कि जिसको लेकर के चलना देश के लिए मुश्किल होगा। इसमें क्या बेहतरी है और क्या नुकसान है आज तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जब ये सूरत हाल बनेगी तो अंदाज़ा होगा कि काम करना कितना मुश्किल होगा। आप समझते हैं कि भारत जैसे देश में वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो पॉसिबल है? मुश्किल है। राहुल गांधी और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सबूत मांग रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्या कहना है? अंतिम सवाल। सरकार को देशवासियों को मुतमईन करना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है और उसका रिजल्ट क्या आया है।